लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब के जो है रवि राजपूतों को टिकट का नंबर था, इन्होंने टिकट नहीं दिया। हमारे यहाँ जो है 40,000 वोट के करीब है और हमने जो है अपना निर्दलीय प्रत्याशी ठाया है। सुनील जी, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इस बार आप लोग जा रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जा रहे हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के थे, हमारी यहाँ 40,000 वोट हैं और हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के थे पक्के। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि अब विरोध किया, लेकिन जब उस घर में आदमी में उंगली टिक गई तो वो उसी घर को फिर क्यों चुना जा रहा, या उसी आदमी को ला रहे हैं कि उसका लड़का होगा, बेटी होगी, बेटा होगा या बहू होगी। हमें उस चीज से दिक्कत है, उस विक्रम सैनी को छोड़ दो। भाई साहब अब के बीजेपी के साथ नहीं, एक तो जिसकी गोरे में है जमीन वे बछड़े खा रहे, दूसरी बात हमारा कैंडिडेट जो रवा राजपूत है 40,000 वोट है, आज तक टिकट नहीं दिया जब से कभी कोई सी भी सरकार आई। तो हम तो अपना हारो या जित तो निर्दलीय अपना प्रदीप चौधरी के साथ रहेंगे। अब क्या जो हमारी क्या अत्याचार कर रहे हो, मैं तो हमें नहीं पर होने भी नहीं देने के भारतीय जनता पार्टी को, जो भी हमारा दावा है। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं खतौली विधानसभा के गांव सटेड़ी में। आज चर्चा इसी बात पर कि खतौली में आखिर विधानसभा चुनाव होने हैं तो क्या माहौल यहां पर है, और माहौल क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से जीत दर्ज कर पाएगी, या फिर आरएलडी ने जो बाहरी प्रत्याशी यहां उतारा जिसकी चर्चा यहां लगातार हो रही है, उस पर क्या यहां के लोगों की प्रतिक्रिया होगी। आज सवाल यही और समझेंगे कि आखिर इस बार खतौली की जनता किसको अपना मत देने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का वोटर कहा जाता है, कोर वोटर ठाकुर, आज ये वही इलाका है, रवि राजपूत यहाँ इस गांव में ज़्यादातर है, और वो आखिर क्या सोचते हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के बारे में। और आखिर इस बार उनके सामने जो 7 महीने बाद एक मुद्दा आया है दोबारा चुनाव करने का और दोबारा अपने प्रतिनिधि को चुनने का, उस मौके को वो कैसे जो है इस बार भुनाएंगे। जो 7 महीने पहले विक्रम सैनी को उन्होंने जीतकर विधानसभा भेजा था, उसको क्या ये संतुष्ट है, और जो कार्रवाई विक्रम सैनी पर हुई वो कार्रवाई को लेकर इनके मन में क्या विचार है। तमाम सारे सवाल आज जवाब यहाँ की जनता से, जनार्दन से, क्योंकि आज बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के काम को लेकर ठाकुर बिरादरी में क्या माहौल है। और माहौल समझते हैं सटेड़े गांव के इन लोगों से। सबसे पहले स्वागत करूंगा, आप सभी अपने लिए आप ताली बजाइए, क्योंकि आज आपका दिन है, आपका दिन है। और शुरुआत इसी बात से कि जो भारतीय जनता पार्टी दावे करती है अपने काम को लेकर, विकास को लेकर, क्या लग रहा है उपचुनाव में उसका फायदा होगा? हाँ, बिल्कुल फायदा तो मिलेगा उसको। मेरा नाम सुनील प्रधान है, गांव सटेड़ी का रहने वाला हूं। मैं सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी के थे और भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब के जो है रवि राजपूतों को टिकट का नंबर था, इन्होंने टिकट नहीं दिया। हमारे यहाँ जो है 40,000 वोट के करीब है और हमने जो है अपना निर्दलीय प्रत्याशी ठाया है प्रदीप ठाकुर। हमने जो है पूरी बिरादरी ने ये किया है कि इस क्षेत्र की यहाँ का लोकल का आदमी होना चाहिए, ना कि बाहरी कोई। बाहर के कोई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, हमने उसकी किसी का नाम लेके किसी के बारे में कुछ नहीं कहना कि वो दादा है क्या नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं यहाँ के क्षेत्र का आदमी होना चाहिए जो लोकलिटी में जानना विश्वास हो, जिसका यहाँ कम से कम भी क्षेत्र के जनता तो जानती हो। लेकिन हमने बाहरी आदमी का बिल्कुल जो है विरोध करना है। और मैं इसी के साथ यहाँ सारे एरिया में हमने जानकारी ली, सारे एरिया में सब लोगों का समर्थन मिला है, हर तरीके का समर्थन मिला है। और हमने प्रदीप ठाकुर को सुनील जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इस बार आप लोग जा रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जा रहे हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के थे, हमारी यहाँ 40,000 वोट हैं और हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के थे पक्के। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि अब विरोध किया। विरोध आप कर रहे हैं, लेकिन विरोध का कारण जो है आप चाहते हैं कि आपके समाज का आदमी जो है उसको उम्मीदवार बनाया जाए, ये आपका विरोध? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक तो कैंडिडेट फाइनल नहीं है। नहीं, कैंडिडेट जब मैं ये कह रहा हूं कि उस आदमी के घर पे उंगली टिक गई, कोर्ट का हम डिसीजन सम्मान मानते हैं, लेकिन जब उस घर में आदमी में उंगली टिक गई तो वो उसी घर को फिर क्यों चुना जा रहा, या उसी आदमी को ला रहे हैं कि उसका लड़का होगा, बेटी होगी, बेटा होगा या बहू होगी। हमें उस चीज से दिक्कत है, उस विक्रम सैनी को छोड़ दो। जब कोर्ट ने जो है उसका ये कहा कि ये इस गतिविधियों में वो है, तो हम उसका जो है कोर्ट का सम्मान करते हैं और उसको कहते हैं कि इस लाइन से बिल्कुल अलग करते हैं। विक्रम सैनी का भी विरोध है, भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध है, लेकिन
आप लोगों को लग रहा है कि क्या निर्दलीय, जिस तरह से आप कह रहे हैं अपना अलग कैंडिडेट बनाएंगे, उसको क्या समर्थन जो है समाज का मिल रहा है? चारों तरफ से समर्थन मिल रहा। कल मैं खतौली में था। ठीक है, ठीक है, छोटा छोटा सवाल सभी से लेंगे, सभी से बातचीत करेंगे। आप यही गांव से हैं? क्या मन में चल रहा है? क्या इस वक्त जो है चुनाव है, चुनाव का माहौल है, चर्चा किस बात पर आप लोगों की चल रही है? अभी तो कोई ऐसी चर्चा नहीं है, आगे ज़्यादा माहौल होगा ऐसा देखा जाएगा। तो कुछ मन में, जैसे भाई साहब बता रहे हैं, भाई साहब अपनी बताओगे तो मैं अपनी बताऊंगे। आप ही की पूछ रहा हूँ ना। हाँ, तो अभी हमारा कोई विचार नहीं है। अभी मन नहीं बनाया, आपने क्या मन बनाया? हमारा मन तो भाजपा के साथ था जी अब तक, लेकिन भाजपा के काम भी भाजपा ने बहुत किए, लेकिन अब जब हमारी बिरादरी के साथ चलेंगे हम, जब हमारी बिरादरी को टिकट ही नहीं दे रहे कहीं में भी, कोई भी पार्टी हमारी बिरादरी को नहीं पूछती, जबकि इनकी काफ़ी वोट भी हैं यहाँ, लेकिन हम अपने के साथ जाएंगे अब इस साल। चलिए ठीक। ठाकुर बिरादरी में जिस तरह से जो है ये कहा जाता था कि वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल एकजुट, एक मुस्त होकर वोट करता है, इस बार बिखराव हो गया क्या? बिखराव तो मुश्किल है जी। भारतीय जनता पार्टी की वोट काफ़ी है, उसने बहुत काम भी किया है यहाँ पे। आप लोगों को क्या मन में है, किसको वोट इस बार जो है, कुछ किस कामों को लेकर वोट दे रहे हैं? जब सब कैंडिडेट के नाम आ जाएंगे, निर्णय तो जब ही होगा उसके बाद ही। इससे पहले तो भाई सब भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। चलिए ठीक है, निर्णय अभी होगा, लेकिन एक बार जो है, एक बार कैमरा मैं चाहूँगा उधर भी दिखा दीजिए कैमरे पे। यहाँ गांव के, सटेर गांव के लोग हैं और कैमरा चल रहा है तो लोग जो है इकट्ठा भी हो रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा वही कि गांव में आखिर माहौल क्या है? माहौल जो है बदला बदला लग रहा है, लोगों में कुछ अलग अलग राय। आपकी क्या राय है? हमारा तो यही विचार है कि उन्हें जो है हमारे समाज का प्रयास टिकट देना चाहिए था। वैसे हम बीजेपी के साथ है, कोई वो नहीं हमें, अब भी हैं, पहले भी थे और साथ रहेंगे भी, जो भी निर्णय लेंगे। भाई साहब अब के बीजेपी के साथ नहीं। एक तो जिसकी गोरे में है जमीन वे बछड़े खा रहे, दूसरी बात हमारा कैंडिडेट जो रवा राजपूत है, 40,000 वोट है, आज तक टिकट नहीं दिया। जब से कभी कोई सी भी सरकार आई तो हम तो अपना हारो या जित तो निर्दलीय अपना प्रदीप चौधरी के साथ रहेंगे, हमारे समाज का आदमी है। ठीक है, और लोगों से भी एक और समझ लेते हैं। आप लोग गांव से हैं? हाँ जी, मैं तो आग खड़ा हुआ था। बताओ। गांव के हैं हाँ तो जी, क्या मैं गाँव क्या क्या माहौल लग रहा है, किस इस बार क्या? हम जो हैं टोटल बीजेपी का ये गांव, ये गढ़ मानना जावे, जिसे गढ़ कह दें। संजीव बालियान भी उनके जाटों ने पूंछ ठा दी थी, और ढीठ गई थी। आगे खतौली क्षेत्र में जीतता था, लेकिन चलो ठीक है, हम बीजेपी के साथ रहे हैं, ठीक है, सारी बात है। अभी हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये गांव जो है बीजेपी का है, लेकिन हम भी जो है रवा राजपूत लोग हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमें भी भाई हमारी तरफ भी ध्यान दिया जावे। ठीक है। यहाँ एक अलग अलग थोड़े से लोग हैं, उनसे भी एक बार चर्चा कर लेता हूँ। आप लोग जो है गांव से है, सब लोग एक ही गांव से? हाँ जी। आप कोई बात नहीं, आप आराम से बैठ जाइए। क्या इस बार लग रहा है माहौल, क्या भाजपा या विपक्ष या फिर कहीं और? हम तो अपने गांव के साथ हैं, जहाँ के हमारे चौधरी वोट देंगे मुहिम देंगे, हम अपने गांव के साथ हैं। भाजपा के काम से खुश नहीं है? अजय सब खुश हैं, हम अब लोग खुशी रहे और खुशी हैं भी, लेकिन अब उन्होंने खोल दिया, अब तो हमारे जहाँ चौधरी देंगे वहीं हम देंगे। तो गांव के साथ में है। अच्छा ठीक है, और लोगों से एक बार बातचीत कर लेता है। आप बहुत गुस्से में दिख रहे थे, कुछ गुस्सा किस बात का था आपके अंदर? क्या वोट को लेकर या किस बात का गुस्सा? भैया भाजपा बुद्धे हुए, भाजपा के आदमी, कोई कैंडिडेट कोई गाँव के लोग कुछ और कह रहे हैं? कहते ये तो सब नहीं कह रहे हैं। तो चलिए ठीक है भाई साहब, एक गांव के मिल गए जी भाजपा वाले आपके गांव के। हाँ जी, भाजपा के हम तो समर्थक पहले से। आगे जी भाजपा वाले आपके गांव में वोट बढ़ गए? हाँ, वोट बढ़ गए। मैं गाँव श्यामपुरा है मेरा जी। अच्छा। हाँ जी, तो पहले से वोटर है? हाँ पहले से हैं पक्के। क्या चीज अच्छी लग रही है जो इस बार हमें तो अच्छा लग रहा है, हम सुबह जहाँ शाम को आवे अंधेरे में कोई लूटपाट नहीं होती, कुछ भी नहीं है, बस सबसे बड़ी बात। चलिए ठीक है, एक बार और कुछ लोग। हाँ जी बड़े मियाँ। भाई बेटे, हम भाजपा जनता पार्टी के थे पैटर्न बिल्कुल। अब क्या जो इन्होंने हमारी गैर अत्याचार कर रहे हों, तो हमें नहीं, पर होने भी नहीं देने के भारतीय जनता पार्टी को, जो भी हमारा दावा है। तो भाजपा के कोर वोटर भाजपा से नाराज क्यों? सवाल आज यही उठ रहा है कि भाजपा ने क्या इन वोटरों को ध्यान नहीं दिया? सत्ता में सरकार, लेकिन उन्हीं के कोर वोटर उनसे क्यों नाराज? आज लोगों की नाराजगी की वजह सबसे बड़ी समाज की अनदेखी ये है। लेकिन सवाल
आज गांव के लोग उठा रहे हैं और ये सवाल न्यूज 18 लगातार पूछ रहा है कि नाराजगी आखिर सरकार से किस बात के लिए, जो खतौली जहां जिस सटेड़ गांव जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, जहां से हमेशा जीत कर भारतीय जनता पार्टी भारी मत से निकलती है, उस गढ़ में भी अब उनको संकट मंडराने लगा। वो संकट क्यों आ रहा है? और बड़े मियाँ है, आपसे एक बार मैं बात करूंगा। बड़े मियाँ जी, क्या संकट की वजह क्या लग रही है? भाई वजह तो ये है, हमारी राजपूत बिरादरी के हम अच्छा ही है, हमने 2 फेरी जिला पंचायत अपना बना दिया। यहाँ पे हमें ये आश्वासन दिया दूसरा बना दो और आप पर्चा ले लो विधायक का, लेकिन नहीं दिया जा रहा, इसलिए नाराजगी है हमें। आप लोग भी यही सोचते हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं, योगी जी से परेशानी बिल्कुल नहीं, पर जो ये बछड़े और ये समस्या फिर हमारी बिरादरी की अनदेखी करी जा रही, रवा राजपूत की, कहीं भी उसे कोई बात नहीं होती उनसे, तो इसलिए नाराजगी है। बीजेपी से कोई ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, ना योगी जी से नाराजगी है सिर्फ। लेकिन विरोध तो आप कर रहे हैं ना? विरोध तो करना पड़ेगा ना, विरोध तो करना पड़ रहा है। जब हमारी बिरादरी को अनदेखी करे, 40,000 वोट है, ऐसा तो नहीं बाद में पलट जाओगे वोट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने का, ऐसा कुछ नहीं होने का। जाने का ये तो हमारी बिरादरी ने वोट देंगे और की भी लेंगे। एक तो हम दंगलों से परेशान है भाई साहब, जो सारे गोरे की खेती है वो खा गए। एक इन्होंने गंग नहर की पटड़ी जो है, दाई पटड़ी का वादा किया था पिछले साल भी कि जो है इन्होंने जो है या उर्ली पटड़ी बनवा देंगे, आज तक इस पर कोई काम नहीं चला, खाली से जो है कह दिया और ये वादे वही करते रहे, काम नहीं कर रहा। दो तीन काम इनके, हर आदमी किसान दंगलों से परेशान है। गन्ने का भाव नहीं खुल रहा अब तक गन्ने का भाव नहीं खुलना। हमारे गन्ने का भाव होना चाहिए था पहले, हम 500 550 रुपए का भाव करते हैं। सब चीज़ में वो बढ़ रही, इतनी महंगाई हो रही, लेकिन हमारा गन्ने का अब तक रेट क्यों नहीं खुला भाई? हमारा क्या नाम, इनके डांगरों का इंतजाम क्यों नहीं कर रहा है कि गांव प्रधान की है, सचिव की है, एसडीएम की जिम्मेवारी है, कोई भी नहीं घूमता। हम तक ये साँझ तक जो है यहाँ परेशान हो जाए, इन्हें घेरते घेरते गोरे की खेती है। एक मिनट बने रहिए, बात ताल पे आ गई। गन्ना भुगतान की बात की थी, अभी जयंत चौधरी जो है सवाल उठा रहे थे कि 0 रेट आ रहा है, 0 रेट गन्ने पे। अब गन्ना जो है जाना शुरू हो गया मिल में, और सरकार ने जब सरकार बनी थी तो 14 दिन में भुगतान करने की बात करी थी, तो साहब कह रहे हैं कि आपके पड़ोस की पुड़िया तक नहीं बनवा पाए। अरे 1-2 बात से कलेसर में 200, अब वो इनका 350 ले रहा, तो पैसे भी तो नहीं दे रहा ना। अरे पैसे कौन से नहीं हम रख के, हमारा पिछला भुगतान भी कर दिया हमारे मिल ने, पिछला भुगतान हो गया सारा, एक पैसे का हो गया, पूरा हो रहा। बताओ कौन से करेगा, बता खुद नहीं मिल गया, बुढ़ाने का तो नहीं हुआ अभी तक। जहाँ थारे गंडा वहाँ की बात करो, जहाँ थारा गंडा वहाँ। ठीक है, हमने क्या कहा था कि हमारा गांव जो है कट्टर बीजेपी का है, ये भी बीजेपी के हैं, मैं भी बीजेपी हूँ, काजी जी भी बीजेपी की हैं, ठीक। अब वो थोड़ी जो बात कह रहे हैं वो अलग तरीके से कह रहे हैं। अब ये उपचुनाव है, यदि योगी जी की कुर्सी गिरती हो, हम फिर जो है किसी पे भी वोट दिलवा लो, लेकिन ये है उपचुनाव, तो हमें अपनी बिरादरी का भी तो दिखाना है, तुम्हारा क्या वजन है क्या नहीं है। अब की बार जो है हम हमारी बिरादरी का जो कैंडिडेट खड़ा है उसे वोट देंगे। सब आदमी अपनी बिरादरी की तरफ को गिर रहे हैं भाई, कोई गुज्जर है गुज्जर की तरफ को है, जाट है जाट की। चाचा सुन तो ले तू बात, तेरा भला हो भाई। अरे हमें ना दिया हो, तू ले ले टिकट जहाँ से लेता हो, तू ले ले, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ। हम देंगे प्रदीप को वोट, हम भी देंगे। जातिवाद वाले, अरे जातिवाद वाले ये लोग, इनकी इन्हें किसे किसे देगा, झीमक को अलग देगा, चमारों को अलग दो, बीजेपी वाले चमारों को अलग दो। हर आदमी अपनी बिरादरी की तरफ को गिरा, लेकिन हम जो है कभी भी अपनी बिरादरी की तरफ गिरे तो हमें बताओ, किसी को आज तक कभी भी हमारी तरफ से कोई नाई धीवर जुलाया जो भी कोई उठ गया, हमने बीजेपी की सभा उठ दी क्या? बताओ, नहीं दी तो सदा हम रहनवाई रहेंगे उनके। 60 साल हो लिए है भाई, 60 साल हो लिए, 14 दिन में पेमेंट बता रहे हैं, 14 दिन तुम्हारे मेल को चलो हो लिए, कहाँ दे दिया पेमेंट? बता क्या ढेला उठा था, 14 दिन मिल चलो हो लिए, पेमेंट आ लिया 14वें दिन, 14वें दिन आ लिया पेमेंट तेरा, पूरा महीने का पूरे साल का हो रहा, पूरे साल का जहाँ हो रहा वहाँ होने दे। सरकार क्या कह रही और बता दे, और वे रुक के मचा रहे, कहीं रंबाड़ा वे चले जा, उनका एक भी पैसा नहीं आया अब तक, वे लोग परेशान हो रहे हैं। तो अपने से मतलब है, ऐसा ही हो जाएगा, अपने मतलब है। ठीक है, चलिए चर्चा ही कर लेते हैं, बहस नहीं करते, चर्चा नहीं करते, मुद्दों पर बात करिए ना, मुद्दों पर बात करिए, आप अपनी बात करिए, मैं आपकी सुनाऊंगा बात, आप बताओ क्या कहना चाहते हैं। आराम से 1 मिनट सुन लीजिए, बड़े मियाँ की सुन लीजिए। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, जो सी ये बात कह रहे हैं ये जातिवाद है। कोई चाहे 2 मुट्ठी का आदमी है, चाहे 10 वोट है उसकी, उसे भी टिकट चाहिए, सबको टिकट चाहिए। राष्ट्रवाद जो है ख़त्म हो चुका,
अलग से वो चाहिए। मुद्दा जातिवाद का है, आप लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो, वो ये कह रहे हैं। हम जातिवाद को नहीं बढ़ावा दे रहे। हमारा जो है खतौली क्षेत्र बहुमूल्य है। यहाँ हमारी शिक्षण संस्थाएं सबसे ज्यादा हैं। हमारे 5 इंटर कॉलेज है, 3 डिग्री कॉलेज है। हमारा यहाँ क्षेत्र है, हमारा राइट बैठता है टिकट का। हम इसलिए कह रहे हैं, हम रवा राजपूत जाति से है, लेकिन हमारा यहाँ वजन है खतौली के अंदर, इसलिए हम टिकट की मांग रहे थे। आप इन्होंने जो है कहा था जिला पंचायत को दूसरे जिता दो। हमारे यहाँ 2 जिला पंचायत है। हमारे यहाँ अगर जिला पंचायत ये जीत का है तो इसका टिकट का राइट बैठता है। जब हमसे वादे किए गए थे भाजपा ने, हम उस चीज को दोहरा रहे हैं, उनको याद दुआ रहे हैं। अगर यहाँ से सीट जाएगी भाजपा के विरुद्ध जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हार जा, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे। हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, सीधा सीधा आपने कह दिया कि बाहरी आदमी को वोट नहीं देंगे। हम यहाँ बाहरी कौन आया अभी? बाहरी यहाँ के कोई वहाँ का आ गया, कौन वो है वो बता रहे। अरे नहीं, लोक दल का आया, कौन आया यार, वो मदन भैया आया। मदन भैया का बता यहाँ क्या मतलब? अरे भाई ये सब वहाँ से वहाँ ठाके पैसे ले ले, टिकट दे दे। अरे यहाँ के लोकल को आदमी को देते। यहाँ वो था जन्म लोंडा, वो उसका नाम भूलिया मैं, अभिषेक गुज्जर, अभिषेक था मेरा ख्याल, वो अभिषेक ही दिखे। वो लमड़ा बहुत बढ़िया आदमी, काम करने वाला है। अगर उसे देते तो उसको हम क्या नाम साथ देते। अब पता नहीं मदन भैया कहाँ से ला के यहाँ टेक दिया। अरे यार ये कोई राजनीति थोड़ा ही है। हाँ, गठबंधन से आया या किसी से आया। ठीक है। अगर भाजपा से नाराज है तो अगर मदन भैया की जगह लोकल का यहाँ का नेता होता तो फिर उनके साथ जाते। क्यों देखते? हम तो बीजेपी को देखते। फिर बोतल गठबंधन से, गठबंधन को नहीं देखते। यहाँ तो सीधे बीजेपी थे, या अपनों पे जाएंगे अब के, क्योंकि हमारे कैंडिडेट को दूसरे जीता जिला पंचायत। और पहली बार ये वादा करा था मंत्री ने भी, हाँ भाई अपनी सीट निकाल लो, इसका नंबर आऊगा। उसका तो नंबर ही नहीं चढ़ा कहीं लो भी। तो अपने के साथ तो सब रहे। बताओ भाई साहब, जाइयो जातिवाद थोड़ा। जब हम अपने चलेंगे जब भी तो हमारे साथ 10 चलेंगे मिलके, या बेमतलब ही चल देंगे। जब हम 10 चलेंगे, जब बाहर के 100 चलेंगे हमारे साथ। क्या बोल रहे? अजी जाएंगे तो बीजेपी पे सब रुका कितने कर लो। तो माहौल बना रहे क्या? ये तो सब अपने भरास तो काटने क्या है, काटने में क्या आ रहा। हमारा गाँव बीजेपी का, बीजेपी जाएंगे। ये कह रहे हैं पंचायत हो गई गांव में, निर्दलीय लाएंगे। अजी ये तो सब कह रहे पंचायत कर दो, क्या होगा जब आखिरी दिन होगा फिर बीजेपी की है, कहाँ जाएंगे? आखिरी दिन आएगा, ये सवाल आखिरी ले लेते, आखिरी दिन पर फिर भारतीय जनता पार्टी पर जाएंगे। देखो ऐसा है, हम भाजपा की मोहर पहले हमारे पे थी, आगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन इस चुनाव में हमें किसी के हाथ जोड़ने पड़े या पैर पकड़ने पड़े, हम उसको तन भी, धन भी और मन भी, हमने तीनों चीज बना रखी। और हमारे गांव की यहाँ 5,500 वोट है सटेड़ी की, और 5.5 में ये समझ लो 500-400 वोट चपरेंगी, वरना सारी की सारी जो नहीं आ रही, सारी की सारी जो है प्रदीप को जाएगी। प्रदीप चिंदोड़ा 2 बार प्रधान रह लिया। ये पूरी बिरादरी का, पूरे क्षेत्र का बहुत जाना पहचाना नाम है। चलिए, ना भाजपा ना आरएलडी। हमारे गांव में पंचायत होली, हम अब का भाजपा को हरवाएंगे और देने के नहीं, यही कारण है। नहीं, अब जब अपना आ रहा तो अपने को तो वोट देनी पड़ेगी। जब सब बिरादरी बैठ रहे तो अपने को तो वोट देनी पड़ेगी। हाँ, ये सहमत है। जातिवाद पर मामला चल रहा है। जब हमें विधायक ने, MP ने ये कहा था कि अब क्या हमें जिला पंचायत दे दो, तुम दूसरे हम साहब का कैंडिडेट देंगे। ठीक है, भाजपा को हराएंगे मिलके, कह रहे गांव के लोग। देखो जी, भाजपा को हराने की बात नहीं कह रहे हम, ये उपचुनाव है। उपचुनाव की बात। हाँ, मैं बताऊंगा आपको, आप जो अगर हमारा जो है योगी गिरता हो तो हम जो है बीजेपी के साथ है। अभी गिरने का तो है नहीं, अब हमें मौका है अपना वजन दिखाने का। हम वजन दिखाओगे, हम में भी वजन क्या है। सवाल वजन दिखाने की बात है या भाजपा को? वजन नहीं, ना भाजपा को हराने की, थोड़ा अपने समाज को ऊपर पहुंचाने की बात है। ठाकुर कितने रह रहे रवा राजपूत वहाँ पे, एक रह राहुल राजनाथ, उसका भी कहीं नंबर नहीं। क्या कह रहे हैं, वजन किसका नहीं है? अजी वजन हमारा है कहाँ, हमारी 10,000 तो हमारी वोट है कुल। विधानसभा हमारी 10,000 वोट है, कौन बोल रहा है ना? क्या निर्दलीय हमारा दिल्ला उठेगा। ठीक है, हाँ जी। मैं बताऊँ आपको, प्रमोद कुमार, मैं बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ग्राम सटेड़ी। ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे ही भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे, सिपाही हैं और सिपाही रहेंगे, परंतु एक बार वजन दिखाने वाली बात है। अपनी प्रतिक्रिया है, वो गांव के लोगों की अपनी प्रतिक्रिया है। हाँ जी, आप सहमत हो इन चीजों से? अजी भाजपा जीतेगी, जितने भय भय कर रहे नहीं, या आखिर में वही फूल पर वोट गिरेंगे। ठीक है, आखिर में
देखो भाई साहब, फिर मैं आखिर में आपके पास आ गया। आखिर में जाओगे आप वहीं पे, वो कह रहे देखो ऐसा है, अब के तो बिल्कुल नहीं जानेंगे। आगे की क्या प्रक्रिया होगी वो भगवान के हाथ बात है। जब तक कैंडिडेट डिसाइड नहीं होता, जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाने का, खाली एक बिरादरी का प्रदीप ठाकुर उठाया छिंदोड़े का, सब उसके साथ में है, और आगे क्या होगा वो कल के बारे में तो भगवान को भी नहीं पता। चलिए, ये सटेड़ी गांव के लोगों की प्रतिक्रिया, और ये ठाकुरों का गांव जो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर कोर वोटर कहा जाता, आज विरोध इस बात को लेकर कि समाज में अनदेखी की जा रही है। समाज की अनदेखी क्यों की जा रही है? जो वायदे इनसे 2022 के विधानसभा चुनाव में किए गए थे, वो वायदे यहाँ पूरे नहीं हुए। उन वायदों को अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी पूरा करती तो शायद गांव के लोग उनके साथ जाने के लिए तैयार होते, लेकिन ठाकुरों का कहीं ना कहीं ये नाराजगी योगी बाबा को भारी पड़ सकती है, और गांव में जो लोगों का माहौल कहीं ना कहीं बदला बदला नजर आ रहा है। इसको लेकर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। मेरे सहयोगी कमल शर्मा के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18, गाँव सटेड़ी, खातौली। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।